हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम, मोंगोलिज्म। ओके, ये भी एक पीडियाट्रिक का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहले दो लाइन ये लिखनी है कि डाउन सिंड्रोम इज़ नेम आफ्टर लैंगडोन डाउन, फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1866। ठीक है, इतना लिख दो। किस बंदे ने किया था? लैंगडोन डाउन ने किया था 1866 में। इट इज़ मोस्ट कॉमन ऑटोजोमल ट्राइजोमी। ये क्या है? मोस्ट कॉमन है ऑटोजोमल ट्राइजोमी। द 21st क्रोमोजोम इज ट्रिपल इन नंबर। बेसिकली इसमें क्या होता है? ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। ओके, इंसिडेंट जो होता है इसका, एवरेज इंसिडेंट जो होता है 1:1000 न्यू बॉर्न में हम ले सकते हैं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, एक अगर 1000 बेबी में से एक बेबी को होगा, ये हो सकता है उसमें भी। ठीक है, कॉजेज़ इसके क्या होते हैं? कॉजेज़ में सबसे बड़ा फैक्टर है मैटरनल एज। Maternal age has a strong influence on the incidence of trisomy of 21 क्रोमोसोम इन द मैटरनल origin। ठीक है, बेसिकली 21 क्रोमोसोम जो होता है ना, इट इज़ अ मैटरनल origin है, इसका बोला गया है। अदर प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज जो होते हैं इसमें, मोर एक्सपोजर टू रेडिएशन, मोर एक्सपोजर टू वायरल डिसीज़, मोर एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल कॉजेज़। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, एंड जेनेटिक प्री डिपोजिशन, ये हमारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कॉजेज में कि मैटरनल एज। ओके, सेकंड इज एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू वायरल डिसीज, थर्ड इज, फोर्थ इज इन्वायरमेंटल कॉज, एंड फिफ्थ इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, ये आपको लिखना है। इतने ही 5 आपने कॉजेज लिख दिए। अब नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको बहुत सारे बताऊंगी, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ़ योर क्वेश्चन। कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से लिखना है। ठीक है, जैसे क्लिनिकल फीचर को आप याद कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपके सामने डाउन सिंड्रोम वाला बेबी आएगा, कोई भी बेबी आ जाए, डाउन सिंड्रोम का है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखने के लिए आपके पास क्या है? उसका हेड है, तो हेड में माइक्रोसेफेली या फिर फ्लैट ऑसिपुट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑसिपुट आपको देखने को मिल रहा है, एक सिम्टम सबसे पहला। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस बेबी में क्या होता है कि हमारा जो हाँ, जो एसएनएस होता है ना, उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखा जाता है मेंटल रिटार्डेशन होती है। आईक्यू जो होता है 25 to 50 होता है, एंड डेवलपमेंटल डिले होता है इस बेबी में। ठीक है, किस बेबी में? जिसमें हेड जो होता है माइक्रोसेफेली विद फ्लैट ऑसिपट। ठीक है, अगर है डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया, तो आप उससे ये भी लगाओ कि एक सिम्टम आप उससे रिलेट करके क्या याद करोगे? सीएनएस का सिम्टम। नाउ थर्ड इज ब्रेन का हो गया सब कुछ। अब नाउ फेस पे आते हैं। जो फेस होता है ना, नाउ अब हम फेस पे आते हैं। ठीक है, फेस जो होगा ना, उसका फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होगी, उसकी फ्लैट होगी, एंड मोंगोलॉइड फेस होगा, एंड नोज जो होगी उसकी फ्लैट होगी। फ्लैट नेजल ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फेस भी हो गया, फेस पे आपने फेस देखा, फ्लैट हो गया, नोज भी फ्लैट दिखेगी आपको। ओके, आई जो होगा, ब्रश फील्ड स्पॉट मिलेगा हमारे आई में, गूगल करना आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सिम्टम होता है, एक टिपिकल सिम्टम होता है डाउन सिंड्रोम बेबी का। ठीक है, उसके बाद फेस को टच किया हमने, नोज़ पे आया, उसके बाद हमने आई को देखा, नोज़ पे आया, उसके बाद माउथ पे स्मॉल माउथ विद प्रोट्यूडिंग टंग, स्मॉल माउथ होगा विद प्रोट्यूडिंग टंग होगी। ठीक है, माउथ के पार्ट में हमें ईयर रह गया। ईयर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, डस्ट प्लास्टिक ईयर होते हैं, स्मॉल ऑरिकल्स होते हैं, या फिर एब्सेंस ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होते हैं हमारे ऑरिकल्स। ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। अब नाउ नेक, फेस पूरा कवर हो गया, हेड हो गई हमारी, आई हो गई, फेस हो गया, नोज़ हो गई, एंड माउथ हो गया। अब ईयर्स भी हो गए। अब नाउ नेक, नेक जो होती है स्मॉल होती है, स्किन फोल्ड एट नेक होता है, शॉर्ट एंड स्टम्पी फिंगर्स, जो फिंगर्स होती हैं उसकी शॉर्ट एंड स्टम्पी होती हैं। ठीक है, बेसिकली नेक को आप याद रखो, ये यहाँ पे बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ हार्ट जो होता है ना, हार्ट जो होता है उसमें वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपने नेक देख लिया, अब नीचे हार्ट देखेंगे। ठीक है, और थोरेक्स जो होगा उसमें स्मॉल स्टर्नम देखने को मिलेगा। स्टर्नम कैसा होता है? स्मॉल होता है। अब एब्डोमेन वाला पोर्शन छोड़ दो, नीचे आता है पेल्विक पे। ठीक है, पेल्विक पे मैंने इजी चीज़ें ली हैं ताकि उसको एग्ज़ाम में आप लिखने के एबल हो सको। ओके, नाउ पेल्विक, ये जो वीडियो है एग्ज़ाम पर्पज से है, नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, पेल्विक जो होते हैं, डिस्प्लेजिया ऑफ पेल्विक देखने को मिलेगा। फीट जो होते हैं, वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, सैंडल गैप जिसे बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। ठीक है, जेनेटिलिया, स्मॉल एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डिलेड।
ओके। जेनेटिलिया हमें कैसे मिलता है, स्मॉल एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलता है, और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डिलेड देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिक्रीज फर्टिलिटी, मेल्स आर इनफर्टाइल बट फीमेल्स आर फर्टाइल्स and may menstruate and can become pregnant. Okay, now अगर आपको ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिस्टम में क्लिनिकल फीचर भी लिख सकते हो। जैसे कार्डिक सिस्टम में आया हमारे पास, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ आर सीन इन 40 to 60% ऑफ चिल्ड्रंस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व मेलफॉर्मेशन, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट कार्डिक आ गए तो रेस्पिरेटरी पे आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें मिलेगा हाइपोप्लास्टिक लंग हो गए, एक्सेसिव पल्मरी लोबुलेशन मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं याद हो तो 3 चीज़ें याद करो आप रेस्पिरेटरी में, कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, बंदा रात को सो नहीं पाएगा बेबी। ठीक है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, जो हमारे डायफ्रागम होगा उसमें हर्निया हो जाएगा। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया इन न्यूबॉर्न, ये आपको देखने को मिलेगा। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या मिलता है, अम्ब्लाइकल हर्निया मे बी प्रेजेंट, एबनॉर्मल डिस्टेंशन ड्यू टू हाइपोटोनिया, ये आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीधा मेंटल रिटार्डेशन आप लिख दो। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू ईजी। ठीक है, ट्रीटमेंट में देयर इज नो डिफाइंड ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ओनली सपोर्टिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, इम्यूनाइजेशन, स्पीच थेरेपी, nutritional management we can do. Okay, visible and hearing assessment and aids can be used. Education needed plays the child in the special school. Basically जो बेबी होता है उसको इनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में, जैसे हमको पता है तारी ज़मीन पर, तो उसमें हमने देखा है ऐसे बेबीज़ के, बिकॉज दे आर डिफरेंटली एबल, तो इनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अलग तरीके से इनको समझने, अलग अलग टीचर्स जो इनकी थोड़ी खूबसूरत वाली लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह समझाएं, उनके लिए अलग टीचर्स होते हैं जो जिनसे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, उतनी समझता नॉर्मल बेबी में नहीं है। ठीक है, तो दे आर सो ब्लेस्ड एंड दे आर सो गुड, दे आर डिफरेंटली एबल। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंप्लेंट जो होती है बेसिकली हम दे सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में साइकोथेरेपी दे सकते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ओके, मैं इसको देखती हूँ अब इसको। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक से थ्रू, एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में सर्जिकल करेक्शन होगा, एंड कन्वल्जेंस में एंटी कन्वल्जेंट समय मतलब देते हैं बेबी को। ठीक है, इससे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये साइकोथेरेपी इसमें नहीं है, ऑर्थोपेडिक में दूसरी है। सॉरी, फिजियोथेरेपी, आई वाज रीडिंग साइको फिजियोथेरेपी। ठीक है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी है। ओके, तो सही है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे हमारा डाउन सिंड्रोम ख़त्म होता है टॉपिक हमारा। सो गाइस, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओ एंड पढ़ते रहो। डाउन सिंड्रोम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में 2 लाइनें किसने किया था, लैंगडॉन डाउन ने दिया था 1866 में। मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम जो होता है, 21st जो क्रोमोसोम होता है इसकी ट्राइसोमी होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इंसिडेंट जो होता है एवरेज 1:1000 न्यूबॉर्न में होता है। कॉजेस मेटल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, एंड वायरल डिसीज़ एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल कॉजेज हो गया, एंड जेनेटिक प्री डिपोजिशन हो गया। ठीक है, क्लिनिकल में हमने हेड देखा, CNS देखा, उसके बाद फेस पे आए हम, नोज़, माउथ हो गया हमारा, ईयर्स हो गए, नेक हो गया। उसके बाद हम हार्ट पे आए कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, थॉरैक्स होगा, स्टर्नम शॉर्ट होगा, एंड पैल्विक जो होगा उसमें डिस्प्लेजिया ऑफ पैल्विक मिलेगा, एंड फीट जो होगा उसमें वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो मिलेगा। ठीक है, जेनेटिलिया स्मॉल होंगे, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होंगे डिलेड होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होंगे डिलेड फर्टिलिटी होगी, सॉरी डिक्रीज फर्टिलिटी होगी, एंड मेल इनफर्टाइल होता है, फीमेल जो तो फर्टाइल होती है समटाइम्स। एंड सिस्टेमिक हमने उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखे, आप देख सकते हो कि ज़्यादा नंबर में तो आप सिस्टेमिक क्लिनिकल फीचर्स आप डालो। ठीक है, कार्डिक हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट हो गया, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स। ठीक है, so thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. You can like my channel and subscribe and share. Thank you.